बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास। आज हम आपको लेटर राइटिंग का पैटर्न बताएंगे कि लेटर राइटिंग को किस तरह अटेम्प्ट करते हैं। जब बोर्ड के पेपर्स में आपको लेटर आएगा तो आपने कैसे उसे अटेम्प्ट करने, उसका जो पैटर्न है सबसे पहले हम उसको स्टडी करेंगे, फिर हम अपने लेटर्स की तरफ आएंगे। लेटर की पायलट एंड इंग्लिश ग्रामर से हम उसकी फिर रीडिंग करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर में लेटर आ जाता है और आपको ये मैं बता दूं कि लेटर में, मॉरल स्टोरी में और डायलॉग में ऑप्शन होगी, आपने इन तीनों चीज़ों में से एक करनी है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना लेटर राइटिंग को, लेटर को प्रेफरेंस देते हैं। ये बोर्ड के पेपरों में लेटर जो आएगा वो 8 मार्क्स का होगा। इसके टोटल मार्क्स जो होंगे ना लेटर के, वो कितने नंबर होंगे? 8। या तो आप लेटर कर सकते हैं, या मॉरल स्टोरी कर सकते हैं, या डायलॉग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेटर्स की बात करते हैं। तो लेटर में सारी बात है, इसका पैटर्न। फॉर एग्जांपल पेपर में आपको एक लेटर का नाम, जैसा कि कोई भी मैं लेटर का नाम, लेटर नंबर 4 का नाम लिखता हूँ। इसकी स्टेटमेंट है, राइट अ लेटर to your mother who is worried लेटर नंबर ये 1 है। राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेटमेंट आ जाती है पेपर में। अब आपने इसको अटेम्प्ट करना है, तो आपने लेटर का नाम लिखने के बाद सबसे पहले लेफ़्ट साइड से मार्जिन लाइन लगाने के बाद यहाँ से आपने बिगिनिंग करनी है। एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन हॉल कॉम। लेटर राइटिंग पैटर्न। एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद इसके बाद कॉमा आएगा। आपने बेटा याद रखना है, एग्जामिनेशन का जो ई है वो कैपिटल आएगा, हॉल का एच कैपिटल आएगा। इसके फौरन बाद कॉमा लगाना है आपने। जब नेक्स्ट लाइन में पहुंचेंगे आप, तो यहाँ आपने सिटी का सी कैपिटल, उसके बाद ए कैपिटल फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप और इसी तरह सी फुल स्टॉप। ये देखिए, सिटी का सी कैपिटल लिखना है आपने, ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप। ये जो नीचे मैं लगा रहा हूँ डैशें, ये आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ फुल स्टॉप आना है, कौन सा लेटर कैपिटल आना है, कौन सा स्मॉल आना है। नेक्स्ट हम मंथ और डेट लिखेंगे और ईयर लिखेंगे। जैसा कि आप इधर मई 16, इसके बाद कामा 2020, इसके बाद फुल स्टॉप। मई का एम कैपिटल लिखना है, 16 के बाद डेट के बाद कामा आएगा और ईयर के बाद फुल स्टॉप आएगा। इसके बाद आप लिखें माय डियर का डी छोटा, माय डियर। अब आप लेटर का नेम पढ़ें ज़रा, जो स्टेटमेंट आई हुई है, राइट अ लेटर टू योर मदर। किसको हाथ लिख रहे हैं आप? अपनी माँ को। राइट अ लेटर टू योर मदर, तो माय डियर मदर, लेकिन यहाँ मदर का एम कैपिटल आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है ये। और याद रखना है, जब भी आपने यहाँ किसी का नाम मेंशन करना है माय डियर, तो वहाँ आपने लेटर के अंदर से देखना है कि किसका नाम आया हुआ। यहाँ फिर इसके बाद नीचे वाली लाइन पे आ जाना है, यहाँ फिर लिखेंगे अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम।
अस्सलामुअलैकुम लिखना है। अब बेटा माई डियर में माई का एम कैपिटल आएगा, फिर स्पेस डियर का डी छोटा आएगा, मदर का एम कैपिटल आएगा, और ये नाम वो लगाना है जो लेटर के अंदर आया हुआ है जिसको आप खत लिख रहे हैं। उसके बाद अस्सलामुअलैकुम में ए कैपिटल, फिर हाइफन है, फिर ओ स्मॉल है, फिर हाइफन है, फिर ए कैपिटल है, और लास्ट पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जिसको बोलते हैं इस्तिजाबिया अलामत। इसके बाद बेटा हमारा लेटर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे भी आई एम वेल ओवर हेयर एंड होप दैट यू आर आल्सो वेल ओवर देयर। जो भी लेटर की स्टेटमेंट होगी, जो भी इसकी बॉडी होगी, हम से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हम आगे चलते जाते हैं क्योंकि हर लेटर की बॉडी जो है ना दूसरे लेटर से डिफ़र करती है, मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ ये हमारा लेटर फिनिश हो गया। इसके बाद आपने यहाँ लिखना है विद बेस्ट, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं। विद बेस्ट विशेज़ है, विद बेस्ट रिगार्ड्स है, विद बेस्ट कम्प्लीमेंट्स है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी, विद बेस्ट डिज़ायर्स है, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। तो आपने विद का बस डब्ल्यू कैपिटल लिखना है और लास्ट पे फुल स्टॉप आएगा। इसके बाद बेटा यहाँ सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ आपने लिखना है योर्स, YOURS। योर्स में कामा नहीं लगाना आपने, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। योर्स आएगा, कोई कामा नहीं लगाया। सिंसियरली SINCERELY और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ मैंने लिखा है और का मानी होता है या। अब ये या क्या है? अब नीचे मैं लिख रहा हूँ योर्स YOURS, इसमें भी कोई अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। AFFECTIONATELY कामा आएगा। और याद रखें XYZ, सिंसियरली की बात भी, XYZ इसके बाद भी। अब दोनों में डिफरेंशिएट क्या है आपने याद रखना है बेटा कि जब भी फ्रेंड्स का जिक्र हो, फ्रेंड्स फॉर फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों के लिए, जब भी दोस्तों का जिक्र हो तो आपने सिंसियरली लगाना है। जब भी दोस्तों का जिक्र होगा तो आपने सिंसियरली लगाना है। और जब भी फॉर रिलेटिव्स, जब भी रिश्तेदारों का जिक्र हो तो फिर आपने अफेक्शनेटली लगाना है। इन दो लफ्ज़ों के अलावा आपने यहाँ कोई चीज़ नहीं लगानी। यहाँ ये सिंसियरली लगाना है या अफेक्शनेटली लगाना है। जब हमारे लेटर का नाम आएगा उधर से हमें पता चलेगा कि किसको हम हाथ लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं या रिलेटिव को लिख रहे हैं। सो आपने हमेशा ये याद रखना है कि जब भी जिक्र आएगा फ्रेंड्स का, दोस्तों का जिक्र आएगा तो आपने सिंसियरली लगाना है, और जब रिलेटिव्स का जिक्र आएगा तो आपने अफेक्शनेटली लगाना है। अफेक्शनेटली ये जो है ना, ये बॉडी ऑफ द लेटर है, ये चीज़ सारी, ठीक है, ये बॉडी ऑफ द लेटर है। और आपने याद रखना है कि इनके अलग से मार्क्स होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल सिटी A full stop, B full stop, C full stop, May 16, 2020. My dear mother, assalamu alaikum. With best wishes, yours sincerely or yours affectionately. इन दोनों में से एक लगाना है। और सबसे समझने वाली बात यह है कि सिंसियरली आएगा फ्रेंड्स के साथ और अफेक्शनेटली आएगा रिलेटिव्स के साथ, और इसमें कामा वगैरह नहीं डालना। कामा डालेंगे तो आपके नंबर की कटिंग होगी। तो आपने ये याद रखना है कि इन चीज़ों के मार्क्स होते हैं, बॉडी के नंबर 5 होते हैं और इन चीज़ों के नंबर 3 होते हैं। तो अगर आपकी लेटर ऑफ द बॉडी बिल्कुल ठीक है तो आपको 8 में से 8 भी मिल सकते हैं, 8 में से 7 भी मिल सकते हैं। अगर आप इसी एफिशिएंट तरीके से इसको अटैम्प्ट करेंगे लेटर राइटिंग को, तो ये आपका लेटर राइटिंग मुकम्मल हो गया बेटा।
बेटा हम लेटर राइटिंग के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के बाद पायलट A1 इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन ट्रांसलेशन पेज नंबर 528, इसका आप ओपन करें पेज नंबर 528, लेटर नंबर 1। लेटर नंबर 1 की हम रीडिंग करेंगे। राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। अपनी वालदा को हाथ लिखना है जो कि आपकी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हैं। ये आपको पैटर्न मैंने बता दिया हुआ है सारा, आपने उसी तरह उसको फॉलो करना है जैसे कि आपको पैटर्न बताया गया हुआ है। अब हम इसकी बॉडी को पढ़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम, योर लेटर केम टू हैंड। आपका खत मुझे मसूल हुआ। आई कुड नॉट रिप्लाई सून। मैं इसका जवाब जल्द ना दे सका बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। आई हैड बैड कोल्ड, मुझे सर्दी लग गई थी। आई डिड नॉट अटेंड माई स्कूल फॉर 4 days। मैंने 4 दिनों से अपने स्कूल में हाज़िरी नहीं दी। द स्कूल डॉक्टर चेक मी डेली एंड गेव मी मेडिसिन्स। स्कूल के डॉक्टर ने रोज़ाना मेरा मुआयना किया और मुझे दवाई दी। नाउ आई एम ऑल राइट, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। आपको मेरे बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ देखिए इन्होंने सलाम टू ऑल एट होम लिखा हुआ है, योर लविंग सन लिखा हुआ है। मैंने उधर आपको विद बेस्ट विशेस लिखाया है। अब ये देखिए हाथ किसको लिख रहे हैं, राइट लेटर टू योर मदर। मदर रिलेशंस में आ जाता है, रिलेटिव्स में आ जाता है, तो आपने इधर विद बेस्ट विशेस लिखना है और यहाँ योर्स अफेक्शनेटली लिखना है और XYZ लिखना है, क्योंकि आप एक ही पैटर्न के मुताबिक चलेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग करते वक्त भी आसानी होगी। और यहाँ आपने याद रखना है नाउ का मानी होता है अब, इसके फॉर्मेट आपने कामा लगाना है, ठीक है। अब हम लेटर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेटर नंबर 2 पेज नंबर 528। राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। अपने वालिद साहब को हाथ लिखना है, अपनी माँ की सेहत के बारे में दरियाफ्त करना है। ये वही पैटर्न है, एग्जामिनेशन हॉल सिटी, ए फुल स्टॉप बी फुल स्टॉप सी फुल स्टॉप। यहाँ फेब्रुअरी लिखा हुआ है, February 1, 2016 माय डियर फादर। यहाँ देखें डियर का डी इन्होंने कैपिटल लिखा हुआ है लेकिन स्मॉल आना है, जैसे है कि आपको पहले मैंने पैटर्न के मुताबिक बताया, आपने बस उसको फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम, आई हैव कम टू नो दैट मदर इज़ सफरिंग फ्राम हाई फीवर। मेरे इल्म में आया है कि माँ तेज़ बुखार में मुब्तला हैं। आई एम वरीड अबाउट हर, मैं उनके बारे में बड़ा फ़िक्रमंद हूँ। शी इज़ ऑलरेडी वीक इनफ, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू गेट हर चेक बाय सम स्पेशलिस्ट। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि उन्हें कुछ माहिरीन से उनका मुआयना कराएँ। आस्क हर टू टेक हर मेडिसिन रेगुलरली। उन्हें बोले कि वो अपनी दवाई रेगुलर बाकायदगी से लें। इन्फॉर्म मी अबाउट हर प्रेजेंट कंडीशन बाय द रिटर्न ऑफ पोस्ट। मुझे उनके बारे में अगली डाक से जल्द से जल्द आगाह करें। ये देखें ये किसको हाथ लिख रहे हैं, रिलेटिव्स। फादर भी रिलेटिव में आ जाता है, विद बेस्ट विशेज़ है और योर्स अफेक्शनेटली XYZ आपने ऐसे ही लिखना है। अब लेटर नंबर 1 और 2 की रीडिंग करने के बाद अब हम आ जाते हैं लेटर नंबर 3 की तरफ। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, अपनी बहन को हाथ लिखने। कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। इम्तहानात में कामयाबी के मौका पर से मुबारकबाद देनी है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेरी ग्लैड टू नो ऑफ योर गुड रिजल्ट। मुझे आपके अच्छे नतीजे के बारे में जानकर बड़ी खुशी हुई। यू हैव पास द एग्जामिनेशन इन हाई फर्स्ट डिवीजन। आपने पहले दर्जे में इम्तहान को पास किया है। यू आर श्योर टू गेट स्कॉलरशिप, यकीनन आपको वजीफ़ा मिलेगा। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस। मैं आपकी शानदार कामयाबी के मौका पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। आई एम सेंडिंग यू द गिफ्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच। मैं आपको एक कलाई घड़ी का तोहफ़ा भेज रहा हूँ। और विद बेस्ट विशेज़, क्योंकि ये भी रिलेटिव्स में आ जाता है, सिस्टर रिलेटिव्स में आता है। विद बेस्ट विशेज़ योर्स अफेक्शनेटली XYZ। अब हम आ जाते हैं लेटर नंबर 4 की तरफ। अभी तक जो बेटा हमने लेटर पढ़े हैं, लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2, लेटर नंबर 3, और ये जो लेटर नंबर 4 है ना, ये सेवरल टाइम्स बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता है, बहुत दफ़ा आता है पेपर में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर है। राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। अपनी वालदा को उस टेस्ट के बारे में बताना है जो कि आपने हाल ही में दिया है।
इसकी बॉडी की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई कुड नॉट रिप्लाई यू अर्लियर, मैं आपको जल्द जवाब ना दे सका बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट इन इंग्लिश, क्योंकि मैं अपने इंग्लिश की टेस्ट की तैयारी कर रहा था। इट वॉज हेल्ड येस्टरडे, ये कल होना था। आई डिड वेल इन द टेस्ट, मैंने टेस्ट में बड़ा अच्छा काम किया है। आई होप आई विल स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी जमात में पहले नंबर पर आऊँगा। आई रिक्वेस्ट यू टू प्रे फॉर इट, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसके लिए दुआ गो रहें। विद बेस्ट विशेज़ योर्स अफेक्शनेटली XYZ, ये भी देखें रिलेटिव को ही है, मदर भी रिलेशंस में ही है, ज़ाहिर बात है। तो ये लेटर नंबर आपके 4 की रीडिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम लेटर नंबर 5 की तरफ आते हैं। लेटर नंबर 5 की रीडिंग की तरफ हम आते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज़, अपने वाले साहब को खत लिखना है कि हॉस्टल के बकायाजात की अदायगी के लिए कुछ आपको मज़ीद पैसे भेजें। इसकी बॉडी है, अस्सलाम वालेकुम, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं अपनी जमात में पहले नंबर पर आया हूँ। आई गॉट 750 मार्क्स, मैंने 750 नंबर हासिल किए हैं। आई गेव अ पार्टी टू माई क्लास फेलोज एंड टीचर्स इन दिस रिस्पेक्ट, मैंने इस एजाज़ में अपने जमातों और उस्ताद कराम को दावत देनी है। आई बॉट सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं, नोटबुक्स, कुछ कापियाँ खरीदनी हैं, एंड अ रिस्ट वॉच, और एक कलाई घड़ी खरीदनी है। दे हैव एम्प्टाइड माई पॉकेट, इस चीज़ ने मेरी जेब को खाली कर दिया है। नाउ, अब आई हैव रन शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास रकम की किल्लत है। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू सेंड मी 2000 रुपीज़ फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज़, मैं आपका बड़ा मशकूर होऊंगा कि अगर आप हॉस्टल के बकायात की अदायगी के लिए मुझे 2000 रुपया भेज दें। विद बेस्ट विशेज़ और योर्स अफेक्शनेटली XYZ, ये देखें फादर में रिलेशन आ जाता है। अभी तक जितने हमने पहले 5 लेटर पढ़े हैं सब में आपने लास्ट पे अफेक्शनेटली लगाना है क्योंकि रिलेटिव्स का जिक्र है। अब लेटर नंबर 6 की तरफ आते हैं। लेटर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह लेटर मैंने बताया लेटर नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेटर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह लेटर नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स, अपने भाई को हाथ लिखने हैं, उसे साइंस के मज़ामीन की अहमियत के बारे में आगाह करना है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ओवरजॉयड टू नो ऑफ योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, मैं आपके 8वीं जमात के इम्तहानात में कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यू आर श्योर यू आर श्योर टू गेट स्कॉलरशिप, मुझे यकीन है कि आप वजीफ़ा पाओगे। नाउ, इसके बाद आपने कामा लगाना है। नाउ यू आर इन क्लास 9, अब आप नामी जमात में हो। आई एडवाइज़ यू टू स्टडी साइंस सब्जेक्ट्स, मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ कि आप साइंस के मज़ामीन का मुताला करें। बिकॉज द प्रोग्रेस इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी के हर मैदान में जो तरक्की है आपको इल्म है, डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ साइंस, वो साइंस के इल्म की महरून मिन्नत है। मेरिकल्स ऑफ साइंस आर सीन एवरीवेयर, साइंस के मौजज़ात जो हैं हर जगह देखे जा सकते हैं। आई विश यू बिकम अ नेशनल हीरो एज अ साइंटिस्ट, मेरी ख्वाहिश है कि आप एक कौमी हीरो बतौर एक साइंसदान बने। विद बेस्ट विशेज़ योर्स अफेक्शनेटली XYZ। अब यहाँ भी देखें कि इस लेटर के अंदर भी देखें ब्रदर है, ये भी रिलेटिव्स में आ जाता है, तो इसमें भी लास्ट में हम क्या लगाएंगे, अफेक्शनेटली लगाएंगे। अब हम लेटर नंबर 7 की तरफ आते हैं। लेटर नंबर 7 की रीडिंग की तरफ आते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे, अपने दोस्त का हाथ लिखना है, उसकी सालगिरह के मौके पर उसको मुबारकबाद देनी है। यहाँ देखें फ्रेंड का जिक्र आया, जब फ्रेंड का जिक्र आएगा लास्ट पे अफेक्शनेटली नहीं लगाएंगे बल्कि उसकी जगह सिंसियरली लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें हम, फिर सिंसियरली लगाएंगे, योर सिंसियरली। सो इसकी बॉडी पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेरी सॉरी दैट आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन योर बर्थडे सेरेमनी, मुझे बड़ा दुख है कि मैं आपकी सालगिरह की तकरीब में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सका। बिकॉज ऑफ माई प्रेपरेशन फॉर द सेंड अप एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड टुमारो, क्योंकि मेरे जो इम्तहानात हैं वो कल मुनक्कद होने हैं। एनी हाउ, बहरहाल आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे, मैं आपकी सालगिरह के मौके पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। आई हैव बॉट अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, मैंने आपके लिए
उम्दा किस्म का तोहफ़ा ख़रीदा है। आई वॉज गोइंग टू सेंड इट टू यू बाई पोस्ट, मैं इसे बजरिया डाक आपको भेजने लगा था, बट माई फादर टोल्ड मी दैट यू आर कमिंग टू सी अस ऑन 15 इंस्टेंट, कि आप 15 मुतवक्का जो तारीख है उसको हमारे पास आ रहे हैं। सो लिहाजा आई डिसाइडेड टू गिव इट टू यू पर्सनली, लिहाजा मैंने फ़ैसला किया है कि मैं ज़ाती तौर पर से आपको तोहफ़ा दूँगा। विद बेस्ट विशेज़ योर सिंसियरली XYZ। लेटर नंबर बेटा 8 है, लेटर नंबर 8 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हर टू स्पेंड हर स्प्रिंग हॉलीडेज विद यू। अपने दोस्त को हाथ लिखना है कि आपने मौसम बहार की छुट्टियां आपके हमरा गुजारें। लेटर नंबर 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैंने बताए हैं। लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 4, लेटर नंबर 6, लेटर नंबर 8, ये चारों लेटर बहुत ही ज़्यादा पेपर के लिहाज से अहम हैं, जो कि बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। दोबारा इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हर टू स्पेंड हर स्प्रिंग हॉलीडेज विद यू। अपने दोस्त को हाथ लिखते हैं कि अपने मौसम बहार की छुट्टियां आपके हमरा गुजारे। अस्सलाम वालेकुम, योर लेटर केम टू हैंड, आपका हाथ मुझे मसूल हुआ। यू टोल्ड दैट यूर स्कूल वुड क्लोज फॉर स्प्रिंग हॉलीडेज नेक्स्ट वीक, आपने बताया था कि अगले हफ्ते आपके स्कूल जो है मौसम बहार की छुट्टियों के सिलसिले में बंद हो रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद अस, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी छुट्टियाँ हमारे हमरा गुजारें। वी शैल हैव अ गुड टाइम, हमारा एक अच्छा वक्त गुजरेगा। माई पेरेंट्स विल बी ग्लैड टू सी यू, मेरे वालिदैन आपको देखकर या आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। द वेदर इज़ वेरी फाइन हेयर, यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है। यू नो दैट द सीन्स आर वेरी चार्मिंग हेयर, आपको इल्म है यहाँ के नज़ारे बड़े दिलकश हैं। प्लीज़ राइट व्हेन यू विल रीच, मेहरबानी लिखिए जब आप पहुँच जाएंगे। विद बेस्ट विशेज़, नेक ख्वाहिशात के साथ योर अफेक्शनेटली XYZ। ये भी देखें फ्रेंड को, तो इसके लिए इसमें भी सिंसियरली का इस्तेमाल आएगा। अब हम लेटर नंबर 9 की तरफ आते हैं। लेटर नंबर 9 और लेटर नंबर 10 की रीडिंग करते हैं। लेटर नंबर 9, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को हाथ लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर, अपने दोस्त को हाथ लिखना है, उसकी बहन की शादी के मौका पर उससे मुबारकबाद देनी है। अस्सलाम वालेकुम, आई फील मच प्लीज टू लर्न अबाउट द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, मुझे आपकी बहन की शादी आई फील मच प्लेयर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है टू लर्न अबाउट द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, आपकी बहन की शादी की खबर सुनकर। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन दिस ओकेजन, मैं इस मौका पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। आई एम बिजी इन प्रेपरेशन ऑफ माई एग्जामिनेशन दिस डेज, इन दिनों मैं अपने इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। सो आई फील सॉरी टू टेल यू दैट, लिहाजा मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेरेमनी, कि मैं इस तकरीब का हिस्सा नहीं बन सकूँगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल नॉट माइंड इट, क्या आप बुरा नहीं मनाएंगे। विद बेस्ट विशेज़ योर सिंसियरली XYZ, ये भी देखें फ्रेंड को, फ्रेंड के लिए आपने हमेशा सिंसियरली का इस्तेमाल करना है। लेटर नंबर 10, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड सम बुक्स, अपने दोस्त को राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को हाथ लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम, उसे दरख्वास्त करनी है टू लेंड सम बुक्स, वो कुछ किताबें आपको उधार दे। अस्सलाम वालेकुम, योर लेटर केम टू हैंड, आपका हाथ मुझे मसूल हुआ। यू वंस टोल्ड मी दैट यू हैव जस्ट आ फाइन कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन इस्लामियत, कि आपके पास इस्लामियत की किताबों का अच्छा मजमुआ है। माई एग्जामिनेशन इज़ ओवर, मेरे इम्तहान ख़त्म हो चुके हैं। आई वांट टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, मैं इस्लाम की तारीख़ का मुताला करना चाहता हूँ। लैंड मी सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें उधार दें। आई प्रॉमिस टू यूज़ देम विद केयर, मैं बड़ी इख्तियार से, मैं वादा करता हूँ मैं बड़ी इख्तियार से उन्हें इस्तेमाल करूँगा। आई शैल रिटर्न दैम वेरी सून, मैं बड़ी जल्दी उन्हें वापस कर दूंगा। विद बेस्ट विशेज़, नेक तमन्नाओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ। योर सिंसियरली XYZ, यहाँ भी आपने सिंसियरली लगाना है। ये देखिए, चूँकि फ्रेंड का जिक्र, जहाँ जहाँ भी फ्रेंड आएगा आपने वहाँ सिंसियरली लगाना करना है, और योर्स में अपॉस्ट्रोफी S नहीं लगाना करना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डायलॉग राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लेटर्स में, मॉरल स्टोरीज़ में और डायलॉग्स में ऑप्शन होती है कि इन तीनों चीज़ों में से आपने एक चीज़ अटैम्प्ट करनी होती है, और ये पेपर में, बोर्ड के पेपरों में 8 नंबर का आएगा।
क्वेश्चन या तो आप लेटर कर सकते हैं या हमारा स्टोरी या डायलॉग। फर्स्ट डायलॉग है, पेज नंबर इसका 548, 548 सफ़ा है। डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, एक उस्तानी और शागिर्द के दरमियान मकालमा या बातचीत। मकालमा बोलते हैं बातचीत को, गुफ्तगू को। टीचर, हेलो फोजिया, यू आर अ लिटिल लेट टुडे। उस्तानी, हेलो फोजिया, आज आप कदरे देर से आई हैं। फोजिया, यस मैडम, आई एम सॉरी फॉर दैट। फोजिया, जी हाँ जनाबे आलिया, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ या मुझे इसके लिए अफसोस है। टीचर, वेल व्हाट इज़ द रीज़न। टीचर, वेल व्हाट इज़ द रीज़न। उस्तानी, अच्छा इसकी वजह क्या है। फोजिया, the school bus was coming on right time. When it began to cross the canal bridge, suddenly it stopped with a jerk. Its tire got punctured. फौजिया, स्कूल बस सही वक्त पर आ रही थी। जब ये नहर के पुल से गुजरने लगी तो अचानक एक हचकोले के साथ रुक गई और इसका टायर पंचर हो गया था। टीचर, आई अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट ड्यू टू योर फॉल्ट। उस्तानी, मैं समझ गई हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। फौजिया, मैडम, देयर इज़ अनदर थिंग एंड दैट इज़ दैट द बस ड्राइवर हैड नो जैक विद हिम। ही ट्राइड टू स्टॉप other vehicles by waving his hand but nobody paid any attention to him. फौजिया, जनाब आलिया, एक और बात है और वो ये है कि बस ड्राइवर के पास कोई जैक भी नहीं था। इसने हाथ हिलाकर दूसरी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की लेकिन किसी शख्स ने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। टीचर, देन व्हाट डिड यू डू। डिड यू कम बाय अनदर बस। उस्तानी, तब आपने क्या किया, क्या आप दूसरी बस से आई। फौजिया, नो मैडम, वी लेफ्ट द बस एंड केम टू स्कूल ऑन फुट। फौजिया, नहीं जनाब आलिया, हमने ये बस छोड़ दी और स्कूल पैदल पहुंच गए। टीचर, वेरी वेल, यू आर रियली अ ब्रेव गर्ल। बहुत खूब, आप यकीनन एक बहादुर लड़की हो। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। आइए अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। बेटा, ये डायलॉग नंबर 1 जिसका नाम डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट था वो आपका मुकम्मल हो गया। अब डायलॉग नंबर 2 की तरफ आते हैं। डायलॉग बिटवीन 2 स्टूडेंट्स रिगार्डिंग प्रेयर्स। दो तालिब इल्मों के दरमियान नमाज के मुतालिक मकालमा या बातचीत। उसामा, वेल नाउ आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट, आई हैव टेकन माई मील्स। उसामा, बहुत खूब, अब मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। सलमान, वेरी वेल, यू टेक रेस्ट वाइल आई फिक्स द पिक्चर ऑफ अ लैंडस्केप ऑन द वॉल विद द स्टिकिंग टेप। सलमान, बहुत खूब, आप आराम करें जबकि मैं कुदरती मंजर की तस्वीर चश्मा करने वाली टेप के साथ दीवार पर लगाता हूँ। उसामा, ब्यूटीफुल, दैट लुक्स नाइस देयर, नाउ वी शुड गो फॉर प्रेयर्स टू द मस्जिद। उसामा, बहुत उम्दा तस्वीर वहाँ उम्दा दिखाई देती है। अब हमें नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाना चाहिए। सलमान, आई एम गोइंग टू द बाज़ार, आई शैल रिटर्न सून। सलमान, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं जल्द वापस लौट आऊँगा। उसामा, नो वी शुड से प्रेयर्स फर्स्ट, डू यू हियर द मोज़न्स कॉल्स फॉर प्रेयर। उसामा, जी नहीं, हमें नमाज पहले अदा करनी चाहिए, क्या आप मोज़न की अज़ान सुन रहे हैं। सलमान, येस आई एम हियरिंग बट आई एम गोइंग आउट फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एंड माई मोटर साइकिल इज़ ऑल्सो रेडी एट द गेट। सलमान, जी हाँ मैं सुन रहा हूँ लेकिन मैं एक ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ और मेरी मोटरसाइकिल भी दरवाज़े पर
तैयार खड़ी है। उसामा, नथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मोर अर्जेंट दैन अ प्रेयर। उसामा, दुनिया में कोई भी चीज़ नमाज से ज़्यादा अहम नहीं है। सलमान, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। सलमान, ये मेरी समझ से बाहर है। आर्ट इज़ लॉन्ग एंड लाइफ इज़ शॉर्ट। काम बहुत है और ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। वी हैव टू डू वी हैव टू डू सो मच इन दिस वर्ल्ड। हमें इस दुनिया में बहुत कुछ करना होता है। देर आर सो मैनी अम्यूजमेंट्स सच एज गेम्स, स्पोर्ट्स, टीवी, क्रिकेट एंड फिल्म्स एट्सेट्रा। सॉरी आई एम गोइंग। बहुत सी तफरीहात हैं, मसलन खेल, तमाशे, टेलीविज़न, क्रिकेट, फिल्में वगैरह। मुझे अफसोस है कि मैं जा रहा हूँ। उसामा, माई डियर, आई एम नो बॉडी टू चेक यू बट आई सिंसियरली विश दैट यू शुड नॉट मिस द प्रेयर्स। प्रेयर्स गिव अस पीस ऑफ माइंड, करेज, फ्रेशनेस एंड गुडनेस इन आवर short life on the earth and eternal goodness in the life of death। उसामा, मेरे अज़ीज़, मैं आपको रोकने वाला कौन हूँ, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि आप नमाज ज़रूर अदा करें। नमाज से हमें इस दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में दिली सुकून, हौसला, ताज़गी और नेकी हासिल होती है और मौत के बाद ज़िंदगी में अब भी नेकी और अच्छाई हासिल होती है। सलमान, आई एम टायर्ड ऑफ़ योर सरमन्स। सलमान, मैं आपकी नसीहतों से तंग आ गया हूँ। उसामा, लुक हियर, अल्लाह हैज़ गिवन अस आइज़, ईयर्स, हैंड्स एंड ब्रेन। यहाँ देखिए, अल्लाह ताला ने हमें आंखें, कान, हाथ और दिमाग दिया है। अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल थिंग्स। अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत और हैरतअंगेज़ चीज़ों से नवाजा है। वी शुड थैंक हिम फॉर ऑल दीज थिंग्स। हमें इन तमाम चीज़ों के लिए इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। एंड वी कैन थैंक हिम बाय सेइंग प्रेयर्स। और हम ऐसा नमाज़ों की अदायगी करके कर सकते हैं। सलमान, वेरी वेल, बहुत खूब। आई फियर अल्लाह, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। एंड आई लव हिम, और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ वेरी मच, बहुत ज़्यादा। आई एम रेडी टू गो टू मस्जिद विद यू। मैं आपके साथ मस्जिद जाने को तैयार हूँ। ये डायलॉग नंबर 2 जो है ना वो आपके मुकम्मल हो गए। अब डायलॉग नंबर 3 की तरफ आते हैं। डायलॉग नंबर 3, डायलॉग आस्किंग वंस वे। डायलॉग आस्किंग वंस वे, रास्ता मालूम करने के लिए मुकालमा। ए, सर एक्सक्यूज़ मी फॉर द ट्रबल, विल यू प्लीज़ गाइड मी टू द म्यूज़ियम। अलीफ, तकलीफ़ जनाब आला, क्या आप मुझे अजायब घर जाने के लिए रहनुमाई फरमाएंगे। बी श्योरली, गो स्ट्रेट ऑन दिस रोड, then turn to the right and you will reach a green square with flag poles, that is Istanbul Square. Cross it and you will see a red brick building with the domes, that is the museum. बेयकीनन आप इस सड़क पर सीधे जाएं, इसके बाद दाएं तरफ मुड़ जाएं और आप झंडों के खंभों वाले सब स्क्वायर पर पहुंच जाएंगे। इस्तांबुल स्क्वायर कहलाता है। इसे अबूर करके जाएं और आप एक सुर्ख ईंटों वाली इमारत देखेंगे जिस पर गुंबद बने हुए हैं। यही अजायबघर है। ए, थैंक यू वेरी मच सर। अलीफ, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। बी, आई एम मच प्लीज्ड। बे, मुझे बहुत खुशी है। वॉक on and then takes the wrong turn. He goes on wanting for some time. He is much tired and worried. Then he talks to a passerby. अलीफ, पैदल चलता जाता हूँ और फिर वहाँ गलत मुड़ जाता है और वो कुछ अर्सा बाद इधर उधर घूमता फिरता है, बहुत थक जाता है और सख्त परेशानी की हालत में है। तब वो एक रागीर से बात करता है। ए, एक्सक्यूज़ मी सर, काइंडली लेट मी नो इफ़ आई एम गोइंग राइट टू द म्यूज़ियम। अलीफ, माफ़ कीजिए जनाब आला, मेहरबानी करके मुझे बताइए कि मैं अजायबघर में के लिए सही रास्ता पर जा रहा हूँ। बी, आई एम सॉरी सर, आई एम ऑल्सो अ स्ट्रेंजर हेयर। जनाब, मुझे अफसोस है कि मैं भी यहाँ एक अजनबी हूँ। एन अदर जेंटलमैन सी hears them and stop there। एक दूसरा आदमी, शरीफ आदमी सी ये बातें सुनता है और वहाँ रुक जाता है। सी, यस, गो स्ट्रेट वे
फॉर 1.5 माइल, जी हाँ इस तरफ सीधे तकरीबन 1.5 मील तक चलो। देन यू विल रीच चौक आज़ादी, फिर आप चौक आज़ादी पर पहुँचोगे। आफ्टर दैट, इसके बाद यू शुड टर्न टू द लेफ्ट, आप बाय मुड़ जाएं। बट इट इज़ अ लॉन्ग वे, लेकिन एक लंबा रास्ता है। ए हाउ फार डू यू थिंक, आपके ख्याल में ये कितना लंबा रास्ता होगा। सी आई थिंक इट इज़ मोर देन 2 माइल्स, जी मेरे ख्याल में ये 2 मील से ज़्यादा होगा। If I have to go there, I would like to take a bus, अगर मुझे वहाँ जाना है तो वहाँ मैं बस से जाना पसंद करता। ए प्लीज़ टेल मी द नंबर एंड रूट ऑफ द बस, अलिफ मेहरबानी करके मुझे इस बस का नंबर और रास्ता बताएं। सी इट इज़ अ बस नंबर 117 विच गोज़ फ्राम चौक आज़ादी टू द म्यूज़ियम, ये बस नंबर 117 है जो चौक आज़ादी से अजायबघर जाती है। ए थैंक्स वेरी मच, अलिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेटर्स और डायलॉग्स की रीडिंग करने के बाद बेटा अब हम मॉरल स्टोरीज़ पढ़ने लगे हैं। स्टोरी राइटिंग आपको पता ही है, पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं कि लेटर में, मॉरल स्टोरीज़ में, डायलॉग में ऑप्शन होगी, आपने तीनों चीज़ों में से एक अटैम्प्ट करनी है और बोर्ड में ये क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा। सो पहली स्टोरी, मॉरल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड मैन एंड हिज सन्स, एक बूढ़ा आदमी और उसके बेटे। एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स, एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। दे ऑलवेज यूज टू क्वारल विद वन एनदर, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ा झगड़ा करते थे। ही एडवाइज दैम टू लिव इन पीस, वो उन्हें नसीहत करता था कि अमन के साथ ज़िंदगी बसर करें। दे डिड नॉट केयर फॉर इट, वो इसकी परवाह नहीं करते थे। द ओल्ड मैन वॉज वेरी सैड, बूढ़ा आदमी बड़ा गमगीन था। ही वॉन्टेड टू टीच दैम अ लेसन, वो उन्हें एक सबक सिखाना चाहता था। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक मंसूबा सोचा। वन डे, एक दिन, ही गेव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने उन्हें एक लकड़ियों का गट्ठा दिया। ही आस्क्ड दैम टू ब्रेक इट वन बाय वन, उसने उनसे कहा कि एक एक करके इसे तोड़ें। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू ब्रेक इट, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की कि वो इसे तोड़ें। बट फेल टू डू सो, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। देन ही आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल, फिर उसने उन्हें कहा कि इस गट्ठे को खोल दे। ही गेव 1 स्टिक टू ईच, उसने हर किसी को एक लकड़ी दी। एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, और उसने कहा कि इन्हें तोड़ें। दे ब्रोक इट वेरी ईजिली, उन्होंने बआसानी से तोड़ लिया। ही एडवाइज दैम टू लिव टुगेदर लाइक स्टिक्स, उसने उन्हें नसीहत की कि मुत्तहद रहें, इकट्ठे रहें इन लकड़ियों की तरह। मॉरल, अखलाकी सबक, यूनियन स्ट्रेंथ, इत्तफाक में बरकत है, इत्तफाक में बरकत है। बी यूनाइटेड, मुत्तहद रहिए। यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल, मुत्तहद रहोगे, इकट्ठे रहोगे तो मुत्तहद रहोगे। डिवाइडेड यू फॉल, अगर तकसीम हो जाओगे तो बिखर जाओगे। अब मॉरल स्टोरी नंबर 2 की तरफ आते हैं। काइंडनेस ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली। वंस एक दफ़ा का जिक्र है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गोइंग समवेयर विद हिज कंपेनियंस, एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ किसी जगह पर जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, वन ऑफ हिज कंपेनियंस सॉ अ नेस्ट ऑफ स्पैरोज, उनके सहाबा इकराम में से किसी एक ने चिड़ियों का एक घोंसला देखा। द स्पैरोज वर सिंगिंग विद जॉय, चिड़ियाँ जो थी खुशी में गीत गा रही थी। ही पिक्ड अप द स्पैरो चिक्स, he picked up the sparrow chicks from the nest, सहाबा किराम में से किसी एक ने चिड़िया के बच्चे को घोंसले से पकड़ लिया। ऑल द स्पैरोज केम क्राइंग, तमाम चिड़ियाँ जो हैं वो चलाने लगी, रोने लगी। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आस्क्ड हिज कंपेनियन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा द रीज़न ऑफ देयर क्राइंग, उनके रोने की वजह पूछी। ही टोल्ड दैट, सहाबा किराम में से एक ने बताया कि ही हैड टेकन आउट देयर चिक्स, उसने
उनके बच्चों को वहाँ से उठा लिया है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज हिम टू पुट बैक द बेबी स्पैरोज के चिड़िया के बच्चों को वहाँ वापस रखो इन द नेस्ट घोंसले में। ही डिड सो, उन्होंने ऐसा ही किया। द स्पैरोज फेल्ट हैप्पी एंड स्टॉप क्राइंग, चिड़ियों ने खुशी महसूस की और चीखना चलाना बंद कर दिया। मॉरल नतीजा द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बेनिफैक्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बनी इंसानियत के लिए सिला रहमी रखने वाले हैं। गॉड इज़ काइंड टू हिम हु इज़ काइंड टू अदर्स, अल्लाह ताला उसके साथ बड़ा मेहरबान होता है जो दूसरों पर मेहरबानी करता है। मॉरल स्टोरी नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। रॉबर्ट्स टर्न गुड सिटीजन्स, डाकू जो थे अच्छे शहरी बन गए या अच्छे शहरियों में बदल गए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर गेलानी गॉड बी प्लीज्ड विद हिम वेंट आउट ऑन अ जर्नी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह एक सफ़र पर रवाना हुए विद द कारवा, एक काफ़िले के साथ। हिज मदर एडवाइस हिम टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, आपकी माँ ने आप रहमतुल्लाह अलैह को हमेशा कहा कि हमेशा सच बोलना। अ गैंग ऑफ रॉबर्स फेल ऑन हिज कारवा, डाकुओं का जो एक ग्रोह था उसने आपके कारवां पर हमला कर दिया, आपके काफ़िले पर हमला कर दिया। लूटेड एवरीवन ऑफ देम, उनमें से हर किसी को लूटना शुरू कर दिया। रोबर केम टू हिम, एक डाकू आपके पास आया। एंड आस्क हिम इफ़ ही हैड समथिंग, और आपसे दरियाफ्त किया कि आपके पास अगर कोई चीज़ है। ही टोल्ड दैट ही हैड सम कॉइन्स स्टिच्ड इन हिज शर्ट, आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी शर्ट में कुछ सिक्के सिए हुए हैं। ही टुक द बॉय टू हिज लीडर, उस डाकू ने लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। द लीडर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड नॉट डिनाइड टू ऑफ हैविंग मनी, उसने रकम होने पर इनकार क्यों नहीं किया। द बॉय टोल्ड हिम अबाउट द एडवाइस ऑफ हिज मदर, लड़के ने उसे अपनी माँ की नसीहत के बारे में बताया। इट हैड अ डीप इफेक्ट ऑन हिम, इस चीज़ ने उस पर गहरा असर किया। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज डीड्स, उसे अपने अमाल पर बड़ा दुख हुआ। ही रिपेंटेड एंड गेव आप रॉबरी, वो बहुत पछताया और उसने चोरी डाकाजनी ख़त्म कर दी। ही रिटर्न एवरीथिंग टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कारवा एंड एडवाइज हिज गैंग टू लिव एन ऑनेस्ट लाइफ, उसने तमाम लूटी हुई चीज़ें कारवा को वापस कर दी और अपने ग्रोह को नसीहत की कि ईमानदारी वाली ज़िंदगी बसर करें। मॉरल नतीजा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलें। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी ना बोलें। सेल्फ रिमोट्स इज़ अ लाइट हाउस टू द राइट पाथ, एहसास से जब बंदा एहसास कर लेता है तो हमेशा सही रास्ते पर होता है। गुड समटाइम्स कम्स आउट ऑफ ईवल, अच्छाई बाज़ औक़ात बुराई को मात देती है, अच्छाई हमेशा बुराई को मात देती है। लिफ्ट थी एक ही कर दिन सलमान, 2 स्टोरी और पढ़ के फिर रेस्ट करते हैं। कितने मिनट की फिर रेस्ट कर। मॉरल स्टोरी नंबर 4 है द डंकी ट्रैप्ड इन हिज ओन ट्रिक, गधा अपने ही चाल में फंस गया। अ विलेजर हैड अ डंकी, एक देहाती के पास एक गधा था। वन डे ही लोडेड हिज डंकी विद सॉल्ट एंड टुक हिज वे टू द टाउन, एक दफ़ा उसने गधे पर नमक लादा और कस्बे की तरफ रवाना हो गया। ऑन हिज वे, रास्ते में देयर वाज अ स्ट्रीम, एक नदी थी। द डंकी व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीम, गधा जब नदी को अबूर करने लगा, फेल डाउन, गिर गया। अ गुड डील ऑफ सॉल्ट वाज वॉश्ड अवे, नमक की कच्ची मकदार जो थी वो पानी में बह गई। एंड द डंकी फेल्ट लाइट, और गधे ने अपने आप को हल्का महसूस करना शुरू कर दिया। द डंकी टुक इट टू बी अ गुड ट्रिक, गधे ने इसे एक अच्छी तरकीब सोचा। नेक्स्ट डे, अगले रोज, द मैन अगेन लोडेड इट विथ सॉल्ट, आदमी ने अगले दिन फिर इस पर नमक लादा। द डंकी
पर्पजली सेट डाउन, गधा जो था मकसद के तौर पर नीचे बैठ गया, एंड गॉट लाइट और हल्का हो गया। द मास्टर केम टू नो हिज ट्रिक, मालिक को इसकी चाल का पता चल गया। ही डिसाइडेड टू टीच द डंकी अ लेसन, उसने फैसला किया कि वो गधे को एक सबक सिखाएगा। ऑन द थर्ड डे, तीसरे रोज़, ही लोडेड द डंकी विद अ बेल ऑफ कॉटन, उसने गधे पर ऊन का इकट्ठा रख दिया। ही ट्राइड द सेम ट्रिक, उसने वही चाल खेलने की कोशिश की। व्हेन इट गॉट अप, जब वो उठने लगा, इट कुड नॉट वॉक अंडर द हैवी लोड ऑफ सोक्ड कॉटन, तो वो गीली कॉटन, गीली ऊन के बोझ की वजह से ना उठ सका। द डंकी वॉज पनिश्ड फॉर हिज बैड इंटेंशन, गधे को उसके बुरे इरादे की वजह से सज़ा मिल गई। मॉरल नतीजा, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, तजर्बा सबसे बड़ा उस्ताद है। डू नॉट प्ले फाउल गेम, गलत खेल कभी ना खेलो। स्टोरी नंबर 5 है अ फुल स्टैग, एक अहमक बारहसिंगा। वंस अ स्टैग वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट अ पॉन्ड, एक दफ़ा एक बारहसिंगा जो था एक तालाब के किनारे पानी पी रहा था। ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन इट्स क्लीन वाटर, उसने इसके शफाफ पानी में अपना अक्स देखा। ही लुक्ड एट हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, उसने अपने खूबसूरत सींगों की तरफ देखा। एंड एडमायर्ड देम, उनकी तारीफ की। ही ऑल्सो सा हिज थिन एंड लीन लेग्स, उसने अपनी दुबली पतली टांगों की तरफ देखा। ही डिसलाइक देम, उसने उन्हें नापसंद किया। जस्ट देन, बिल्कुल उसी असना में, ही सा सम हाउंड्स कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसने कुछ शिकारी कुत्तों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम फार अवे, वो भागा इतनी तेज़ी से जैसा कि उसकी टांगें से दूर ले गई। ही रश्ड इनटू अ फॉरेस्ट, वो एक जंगल में पहुंचा। हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स वर कॉट इन अ बुश, उसके खूबसूरत सींग एक झाड़ी में फंस गए। ही ट्राइड हार्ड, उसने भरपूर कोशिश की। उसने भरपूर कोशिश की टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, बट इन वेन, लेकिन बेसूद। सोन द हाउंड्स रीच्ड द स्पॉट, जल्द ही शिकारी कुत्ते उस जगह पर पहुंच गए। एंड टोर हिम इनटू पीसेस, और उसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया। मॉरल नतीजा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली शायद सोना नहीं होती। अपीयरेंसेस और ऑफन डिसेप्टिव, अक्सर नजर आने वाली चीज़ धोखा देती है। प्राइड हेथ अ फॉल, गुरूर का सर नीचा। स्टोरी नंबर 6 है 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड, 3 दोस्त और सोने का एक थैला। 3 फ्रेंड्स वेंट आउट ऑन अ जर्नी, 3 दोस्त एक सफ़र पर रवाना हुए। देयर केम अ जंगल ऑन द वे, उनके रास्ते में एक जंगल आया। दे फाउंड अ बैग फुल ऑफ गोल्ड काइंड्स, दे फाउंड अ बैग फुल ऑफ गोल्ड देयर, वहाँ उन्हें एक सोने से बड़ा हुआ थैला मिला। दे डिसाइडेड टू डिवाइड इट इक्वली, उन्होंने फैसला किया इसे बराबरी पर तकसीम कर लेंगे। दे फेल्ट हंग्री, उन्होंने भूख महसूस की। वन ऑफ देम वाज सेंट टू ब्रिंग फूड फ्रॉम द टाउन, उनमें से एक को भेजा गया कि कस्बा से खाना लेकर आए। द अदर 2 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू किल हिम, दूसरे दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि उसे मार देंगे। एंड हैव मोर शेयर, उनको ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा। The man who had gone to bring food was not a good man, वो बंदा जो खाना लेने के लिए गया था एक अच्छा इंसान नहीं था। He wanted to get all the gold himself, वो तमाम सोना खुद हासिल करना चाहता था। He poisoned the food, उसने खाने में जहर मिला दिया। When he returned, जब वो वापस आए, the two killed him, दूसरे दोनों दोस्तों ने उसे हलाक कर दिया। They ate food, उन्होंने खाना खाया। And did died on the spot, और मौका पर ही हलाक हो गए। Gold was of no use to them, सोना उनके किसी काम ना आया। मॉरल नतीजा, ऑल कवर्ड ऑल लूज, सब कुछ खोना, सब कुछ पाना, सब कुछ खोना। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ग्रीड इज़ अ कर्स, लालच बुरी बला है। डू नॉट बी ग्रीडी, लालची मत बनिए। टिट फॉर टैट, अदले का बदला। ईवल रिकॉल्स ऑन द हेड्स ऑफ द इवल डोर, बुराई का बदला बुराई में होता है। ही हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स हिमसेल्फ फॉल्स इनटू इट, वो जो दूसरों के लिए कड़ा खोलता है बजाते खुद ही इसमें जा गिरता है। स्टोरी नंबर 7 है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। देयर लिव्ड 2 फ्रेंड्स इन अ विलेज,
एक दफ़ा दो दोस्त एक गांव में रहते थे. दे डिसाइडेड टू गो टू द सिटी फॉर सम जॉब. उन्होंने फैसला किया वो शहर में जाएंगे कुछ नौकरी के सिलसिला में. एंड सेट ऑफ और रवाना हुए. देयर वाज अ फॉरेस्ट ऑन द वे. उनके रास्ते में एक जंगल था. दे सेट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम. वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए ताकि वो कुछ आराम कर सकें. ऑल एट वंस बिल्कुल अचानक अ बियर अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ बुश. एक झाड़ी के पीछे से एक रीच ऑन निकला. दे वर फील्ड विद फियर. वो खौफ से बढ़ गए. वन ऑफ देम क्लाइंब अप अ ट्री. उनमें से एक दरख्त पर चढ़ गया. द अदर डिड नॉट नो हाउ टू क्लिम्ब अप अ ट्री. दूसरा नहीं जानता था दरख्त पर किस तरह चढ़ा जाता है. ही वॉज इन अ फिक्स. वो मुसीबत में था. ही हैड हर्ड दैट बियर डिड नॉट हार्म द डेड. उसने सुन रखा था कि रीच जो है मुर्दा को नुकसान नहीं पहुंचाता. सो ही ले डाउन. लिहाजा वो लेट गया फ्लैट सीधा. एंड हेल्ड हिज ब्रीथ. और अपने सांस को रोक लिया. द बियर केम टू हिम. रीच उसके पास आया एंड स्निफ्ड एट हिम. और उसे सूंघना शुरू किया. ही वॉज कन्विंस्ड दैट. उसे यकीन हो गया था दैट ही वॉज डेड. वो मुर्दा हालत में था. इट लेफ्ट हिम अनहर्ट. उसने उसे बगैर नुकसान पहुंचाए वहाँ से चला गया. द फ्रेंड ऑन द ट्री केम डाउन. दरख्त वाला दोस्त जो था नीचे से दरख्त से नीचे उतरा. व्हेन ही सा दैट. जब उसने देखा कि द बियर वॉज अवे. जब रीच दूर चला गया था. ही आस्क्ड हिज फ्रेंड. उसने अपने दोस्त से पूछा व्हाट द बियर हैड विस्पर्ड इन हिज ईयर. कि रीच ने उसके कान में क्या सरगोशी की है. द अदर फ्रेंड रिप्लाइड दैट. दूसरे दोस्त ने जवाब दिया कि द बियर हैड एडवाइज हिम. के बियर ने उसे नसीहत की है नॉट टू ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड. के झूठे दोस्त पर भरोसा ना करे. मॉरल अहलाकी सबक. बीवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स. मतलबी दोस्तों से होशियार रहें. डू नॉट ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड. एक खुदकुश दोस्त पर भरोसा ना करें. अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए. मॉरल स्टोरी नंबर 8 है. मॉरल स्टोरी नंबर 8 है. हेस्ट मेक्स वेस्ट. जल्दी का काम शैतान का काम. A hunter had a dog. एक शिकारी के पास एक कुत्ता था. The dog was very faithful and loved the hunter's only son very much. कुत्ता बड़ा वफादार था और शिकारी के इकलौते बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था. The hunter had no one else in the house. शिकारी The hunter had no one else in the house. शिकारी के घर में और कोई नहीं था. One day एक दिन he went out hunting for and forgot to get his dog with him. एक दफ़ा वो शिकार पर चला गया और अपने कुत्ते को अपने साथ ले जाना भूल गया. His son was still sleeping. उसका बेटा भी सो रहा था. After a long time. एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद he thought of the डॉग. उसने कुत्ते के बारे में सोचा. एंड हिज सन. अपने बेटे के बारे में. ही डिसाइडेड टू गो बैक. उसने फैसला किया कि वो वापस जाएगा. ही केम होम. वो घर आया एंड फाउंड हिज डॉग ब्लड स्टेन्ड. कि उसने देखा कि कुत्ते को खून लगा हुआ था. ही थॉट दैट द डॉग हैड किल्ड हिज सन. उसने सोचा कि कुत्ते ने उसके बेटे को हलाक कर दिया है. ही फायर्ड एंड किल द डॉग. उसने गोली चलाई और कुत्ते को हलाक कर दिया. ही एंटर्ड द हाउस. उस घर में दाखिल हुआ. एंड फाउंड हिज सन सेफ एंड साउंड. उसने देखा कि उसका बेटा बाहिफाजत था. हिज सन टोल्ड हिम अबाउट द फाइट बिटवीन द डॉग एंड द वुल्फ. उसने उसके बेटे ने कुत्ते और बेटे के दरमियान लड़ाई के बारे में अपने बाप को बताया. हु हैड एंटर्ड द हाउस टू किल हिम. जो कि उसे के घर में दाखिल हो गया था उसे मारने के लिए. द फेथफुल डॉग सेव्ड हिज सन्स लाइफ. वफादार कुत्ते ने उसके बेटे की जान बचा ली. द हंटर क्राइड बट ऑफ नो यूज़. शिकारी रोया लेकिन अब किसी ये रोना उसका रोना किसी काम नहीं था. मॉरल अहलाकी सबक. इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग वो स्विल्ड मिल्क. अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत. हेस्ट मेक्स वेस्ट. जल्दी का काम शैतान का काम. लुक बिफोर यू लीव. बोलने से पहले सोच लो. अब स्टोरी नंबर हम 9 पढ़ेंगे. अ बिग रिवार्ड. एक बड़ा इनाम. वंस देयर वाज अ हंग्री वुल्फ. एक दफ़ा एक भूखा भेड़िया था. ही हैड प्रेड अ डियर. उसने एक हिरन का शिकार किया. ही ट्राई टू स्वेलो अ बिग बाइट ऑफ फ्लैश क्विकली. वो जल्दी इस का बड़ा नवाला लेना चाहता था. बोन्स ऑल्सो वेंट इन. एक हड्डी भी अंदर चलेगी. एंड स्टक टू हिज थ्रॉट. उसके गले में जा लगी. ही वॉज हर्ट. वो
ज़ख्मी था। ही वेंट टू अ क्रेन फॉर हेल्प, वो एक सांस के पास मदद के लिए गया। ही प्रॉमिस टू रिवार्ड हिम इफ़ ही वुड पिक आउट द बोन, उसने उसे वादा किया कि उसे इनाम देगा कि अगर वो हड्डी को बाहर निकाल देगा। ही ऑल्सो अश्योर्ड हिम ऑफ हिज सेफ्टी, उसने उसकी हफाजत का यकीन दिलाया। द क्रेन एग्रीड, सांस रजामंद हो गया। इट पुट इट्स लॉन्ग बीक इनटू हिज थ्रॉट, उसने अपनी लंबी चोंच इसके एक हलक में डाली। एंड पुल्ड आउट द बोन, और हड्डी को बाहर निकाल दिया। द वुल्फ फेल्ट ईजी, भेड़िए ने अपने आप को पुरसकून महसूस किया। द क्रेन डिमांडेड द रिवॉर्ड, सांस ने अपने इनाम का मुतालबा किया। द वुल्फ एट वंस रिप्लाइड दैट, भेड़िए ने फौरी तौर पर जवाब दिया कि ही हैड नॉट बाइटन ऑफ हिज हेड, कि उसने उसके सर पर दांतों से ज़रब नहीं लगाई। व्हेन इट कुड नॉट एस्केप हिज टीथ, जब वो उसके दांतों से नहीं बच सकता था। इट हैड बीन अ बिग रिवॉर्ड, ये एक बहुत बड़ा इनाम था, ये एक बहुत बड़ा इनाम था। मॉरल इलाकी सब माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अ ड्रोनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा होता है। अ ड्रोनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, एक डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा होता है। अ फेयर फेस में हाइड अ फाउल हार्ट, एक अच्छा चेहरा एक गंदे दिल में छुपा होता है। अ लाइट पर्स इज़ अ हैवी कर्स, एक हल्का फुल्का इनाम जो है लानत की अलामत होता है। पुअर मैन्स वॉइस इज़ नेवर हर्ड बाय द रिच, एक गरीब आदमी की आवाज़ कभी भी अमीर आदमी नहीं सुन सकते। लास्ट स्टोरी है द टेलर एंड द एलिफेंट, दर्जी और हाथी। अ टेलर रैन अ शॉप इन अ बाज़ार, एक दर्जी बाज़ार में एक दुकान चलाता था। एन एलिफेंट यूज्ड टू पास बाय हिज शॉप, एक हाथी जो है उसकी दुकान के पास से गुजरा करता था। ही गेव हिम अ बन एवरी डे, वो उससे रोज़ाना एक बन देता था। वन डे, एक दिन, ही थॉट ऑफ मेकिंग अ मिसचिफ, वन डे ही थॉट ऑफ मेकिंग अ मिसचिफ, एक दिन उसे सूझा कि वो कोई शरारत करे। एंड एलिफेंट एज द एलिफेंट केम टू हैव हिज बन, जो ही हाथी अपना बन लेने के लिए आया, अपनी रोटी लेने के लिए आया। द टेलर प्रिक्ड अ नीडल इनटू हिज ट्रंक, तो दर्जी ने उसकी सूंड में एक सुई चुभो दी। द एलिफेंट बिकेम एंग्री, हाथी नाराज हो गया। एंड वेंट वे, लेकिन चला गया। ऑन हिज रिटर्न, अपने आने पर, अपनी वापसी पर, ही फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर, उसने अपनी सूंड को मट्टी वाले पानी से भर लिया। ही रीच्ड द टेलर शॉप, वो दर्जी की दुकान पर पहुंचा। पुट हिज ट्रंक इनटू इट, इसमें अपनी सूंड डाली। एंड स्केयर्ड द मडी वाटर, उसमें मट्टी वाला पानी बिखेर दिया। ऑल द ड्रेसेस हैंगिंग इन द शॉप, तमाम मलबूसात या तमाम जो लिबास थे दुकान पे लटकाए हुए, वर्ड स्पॉइल्ड, वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। ही फेल्ट सॉरी ओवर व्हाट ही डिड, उससे अफसोस हुआ जो कुछ उसने किया। मॉरल नतीजा, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। लुक बिफोर यू लीप, छलांग लगाने से पहले देख लो। एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले कुछ सोच लो। डू नॉट हर्ट अदर, दूसरों को तंग ना करो। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।